कभी आपने नोटिस किया क्लास में कुछ बच्चे कम पढ़ते हैं फिर भी एग्ज़ाम में टॉप कर जाते हैं, और कुछ दिन रात पढ़ाई करते हैं फिर भी एवरेज मार्क्स ला पाते हैं। द क्वेश्चन इज़ वाई? क्योंकि फ़र्क मेहनत में नहीं, फ़र्क स्ट्रेटजी में होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसी स्टडी मेथड्स जो हर टॉपर सीक्रेटली यूज़ करता है और जो आपकी पढ़ाई को 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव बना देगी। हम सब पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। क्योंकि आपकी लर्निंग स्किल बढ़ाना, फोकस लाना और सिलेबस मैनेज करना, इन तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला होना चाहिए। तो चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे टॉपर पढ़ाई को गेम की तरह खेलते हैं और जीत जाते हैं हर बार। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेथड नंबर 1, द फेमन टेक्निक। पहला तरीका फेमन टेक्निक। इसका सिंपल रूल है, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को आसान शब्दों में समझा नहीं सकते तो इसका मतलब है कि आपने भी उसे सही तरीके से नहीं समझा। टॉपर क्या करता है, वो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद खुद या अपने किसी फ्रेंड को ऐसे समझाता है जैसे वो 10 साल के बच्चे को सिखा रहा हो। चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ रहे हो तो उसे ऐसे बोलो, जैसे मैं दीवार को धक्का देता हूँ तो दीवार भी मुझे उतना ही धक्का देती है। अब सोचो, जब आप ऐसे समझाते हो तो दिमाग खुद कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और वही मेमोरी में सबसे स्ट्रांगली स्टोर होता है। सो नेक्स्ट टाइम पढ़ाई करो, बोल कर खुद को समझाओ, क्योंकि आप जो सिखाते हो आप वो खुद सीख रहे होते हो। मेथड नंबर 2, द ब्लर टेस्ट। यह टेक्निक बहुत काम की है जब आपका सिलेबस बहुत बड़ा हो। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद बुक बंद कर दो और अपने मन में देखो, क्या वो टॉपिक आपको साफ साफ दिख रहा है या ब्लर हो रहा है। अगर ब्लर है इसका मतलब अभी रिवीजन चाहिए, अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा है तो मूव ऑन। टॉपर इसी तरह पढ़ाई का मैप बनाते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन से टॉपिक क्रिस्टल क्लियर है और कौन से ब्लर हैं। तो याद रखो, रिवीजन बिना ब्लर टेस्ट अधूरा है। हर चैप्टर के बाद 2 मिनट बस ये टेस्ट दो, तुरंत पता चल जाएगा कि अगला फोकस कहाँ होना चाहिए। मेथड नंबर 3, इंटरलीविंग टेक्निक। हम अक्सर एक ही सब्जेक्ट पूरा दिन पढ़ते हैं और फिर बोर हो जाते हैं। टॉपर ऐसा नहीं करते, वो सब्जेक्ट्स को मिक्स करता है। 1 घंटा साइंस, फिर 30 मिनट मैथ, फिर थोड़ा इंग्लिश या हिस्ट्री। ऐसा करने से ब्रेन को वैरायटी मिलती है और आप बोर भी नहीं हो पाते। साइंटिफिक रिसर्च कहती है इंटरलीविंग से रिटेंशन 40% ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक ही सब्जेक्ट पर अटकने के बजाय आप थोड़े थोड़े मिक्स करो, दिमाग अलर्ट रहेगा और आपकी मेमोरी स्किल भी डबल हो जाएगी और आप बोर भी नहीं होगे। हर बार पढ़ाई शुरू करने से पहले एक फिक्स चीज़ दोहराओ, जैसे सेम पेन, सेम प्लेलिस्ट या सेम डेस्क सेटअप, क्योंकि ब्रेन एसोसिएशन बनाता है। वो जब भी सेटअप देखेगा माइंड खुद स्टडी मोड में चला जाएगा, कि हमारा माइंड आसपास के एनवायरनमेंट से ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखो, पढ़ाई ज़्यादा करना ज़रूरी नहीं, सही तरीके से करना ज़रूरी है। फेमन से समझो, ब्लर टेस्ट से रिवाइज करो और इंटरलीविंग से फोकस बढ़ाओ। इन तीनों को फॉलो कर लिया तो आपको पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि एक चैलेंज लगेगी। अब बताओ, इनमें से आप कौन सी ट्रिक सबसे पहले ट्राई करने वाले हो? क्योंकि याद रखो, टॉपर वो नहीं होता जो ज़्यादा पढ़े, टॉपर वो होता है जो सही तरह से पढ़े। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे परफेक्ट एग्ज़ाम स्ट्रेटजी बनाएं।